आज बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ने मेरे को कमेंट करा था और कमेंट में पूछा था कई लोगों ने कि हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक बताइए। ठीक है, तो कुछ बुक हैं ऐसी सेलेक्टेड बुक्स जो टॉपर्स भी बताते हैं आप लोगों को, और मेरे हिसाब से कई ज़्यादातर आपने सुना होगा इन राइटर्स का नाम कि काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर बुक्स ये हैं। कुछ इनमें से हो सकता है कुछ किताबें आपके पास ऑलरेडी पहले से पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ इस पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को, और सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शनल में। मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, ना ज़्यादा आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी विस्तृत प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो सीधा मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को कि आपको कौन सी बुक्स किस चीज़ के लिए फॉलो करनी चाहिए, और फिर आप रेटिंग कर सकते हैं उन बुक्स की। ठीक है, उन बुक्स में सेलेक्टेड बुक्स आप खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने नोट करा था, देखो सबसे पहला है कि आपको ज़रूरी क्या चीज़ है। ठीक है, बुक से पहले मैं एक थोड़ा सा ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मंगवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने भी आवश्यक है। ठीक है, पुराने पेपर अगर पिछले 20 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट आपको पहुंचेगा। समझ गए? तो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो PYQ जरूर देख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स कौन सी फॉलो करना चाहते हैं? तो प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। आपको पता है कि हिस्ट्री 3 भागों में ही है, तो प्राचीन भारत से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली किताब जो है वो है RS शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास। ये कौन सी किताब है जो सभी बताते हैं? ऑक्सफोर्ड की जो आती है, जो नॉर्मल NCERT है, समझ गए? एक हिसाब से जिसको मैंने NCERT कहा है। ठीक है, तो ये है आपकी RS शर्मा की बुक। ऑक्सफोर्ड की खरीदो, चाहे प्रारंभिक भारत का परिचय खरीदो, ये ओल्ड NCERT है, इसको खरीद लो। या ओल्ड NCERT अगर पहले से पड़ी हुई है आप लोगों के पास तो इसको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? या तो ओल्ड NCERT या तो RS शर्मा ऑक्सफोर्ड। ठीक है, दूसरी बुक आती है आपकी न्यू NCERT 12th क्लास की, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग फर्स्ट। तो अगर आप न्यू NCERT से भी मेरे हिसाब से कवर करते हैं तो न्यू NCERT में आपने देखा होगा काफ़ी गलतियों को सुधारा गया है, और काफ़ी मेरे को अच्छी लगी है न्यू NCERT। मेरे हिसाब से आप किसी से अगर किसी ऑप्शनल वाले से पूछेंगे और कोई अगर इसको फॉलो कर रहा होगा नई NCERT को, तो वो बता देगा आपको उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से न्यू NCERT भी ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती हैं। तो न्यू NCERT 12th क्लास की आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आसानी से हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस बुक को पढ़ने में, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं न्यू NCERT। तो एक ओल्ड NCERT, एक न्यू NCERT, समझ गए? तीसरी बुक जो स्टैंडर्ड में आप इसके साथ फॉलो करोगे वो मैंने पहले भी बताया, उपिंदर सिंह की बुक। ठीक है, उपिंदर सिंह की बुक आप ले सकते हैं, उसमें उसका नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इस बुक से आपका क्या होगा, प्राचीन भारत कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर अब बुक के ऑप्शन तो ऐसा नहीं है कि यही बुक मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ टॉपर द्वारा या कुछ पॉपुलर बुक्स मार्केट में है, ट्रेंडिंग बुक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। समझ गए? तो आप उपिंदर सिंह की बुक खरीद सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है ये, समझ के रेटिंग के हिसाब से। अच्छा, अदर ऑप्शन में आपके पास एक और आती है प्राचीन भारत का इतिहास के लिए, द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली की भारत का प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, बुक इसी नाम से है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको भी ले सकते हैं, ये अदर ऑप्शन में है। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी बुक्स पढ़ने के बाद इसको पढ़ने का मन करेगा, लेकिन 3 बुक्स तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब मैं चौथी बुक्स बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी। वैसे ऑप्शनल के लिए देखा जाए तो 17-18 बुक्स भी कई बार कम पड़ जाती हैं। समझ गए? तो वैसे तो 17-18 हैं, लेकिन इनको मेरे हिसाब से 8-10 में ही निपटाना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि इतना समय ज़्यादा है, तब तो 1-2 बुक और देख लो यार, कि अगर फैक्ट की बात कर लिए जाए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रवृत्ति अभी आप देख रहे हैं नए टाइम पे, आप क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो किताबें जितनी फॉलो होंगी, और आपको ऐसा नहीं है कि इतनी पूरी किताबें पढ़नी है। उपिंदर सिंह की अगर इतनी मोटी किताब है तो उससे आपको पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो डेटा आपको चाहिए, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए PYQ देख लो, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उन्हीं टॉपिक्स को उठाओ खाली जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि पूरी किताबें आप 600-600 पन्नों 1000-1000 पन्नों की किताबें को पढ़ना है पूरा।
फिर तो आप बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किताबों को देख के हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं करना, समझ गए। सिर्फ उतना पढ़ना है। किताब तो सोर्सेज तो चाहिए, रिसोर्सेज तो चाहिए जहाँ से आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। वो ये उसलिए बताई जा रही हैं जहाँ से आप जानकारी निकाल सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए किताबें ज़्यादा है, समझ गए। सिंपल सी बात है। तो अतिरिक्त मैंने बता दिया कि आप झा और सिरमाली की बुक उठा सकते हैं अगर चौथी कोई बुक पे जाना चाहते हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से इन तीनों से काम चलाइए, समझ गए। अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत की। तो देखो, मध्यकालीन भारत के लिए तो सबसे पहले तो वही है जो मैंने आपको प्राचीन में बताया कि सतीश चंद्र की उठा लो। वहाँ मैंने RS शर्मा की बताई थी, यहाँ सतीश शर्मा की। आप NCERT उठाओ चाहे स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, क्योंकि इतना कुछ खास उसमें है नहीं, पर जितना भी है चलो, लेकिन काम की चीज़ें हैं, समझ गए। तो जितना है उसमें उतना काम का है। आप ओल्ड NCERT उठा लो सतीश चंद्रा की, और एक आप 12th क्लास की न्यू NCERT पढ़ लो, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये दो न्यू NCERT में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल वालों के लिए उसमें काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी मैंने देखा है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। तो न्यू NCERT को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, वो आप देख लेना। अच्छा, तीसरी है आपकी, तीसरी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी सतीश चंद्रा की है। वो क्या है? सल्तनत से मुगल काल तक 1206 से 1526 तक, ठीक है। ये है भाग फर्स्ट, और इसका आता है सल्तनत से मुगल काल तक भाग सेकंड 1526 से 1761 तक। तो ये 3 किताबें हैं ये 4 किताबें हो गई हैं, क्योंकि ये भाग फर्स्ट और भाग सेकंड है, समझ गए। तो ये 4 किताबें हो गई हैं, इसी से आप मध्यकालीन भारत की तैयारी करो। और अतिरिक्त जब आपके पास समय, आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अब मैंने ये चारों लगभग मैक्सिमम कवर कर दिए और मेरे पे समय बच रहा है, थोड़ा और कवर करना चाहिए, थोड़ा और फैक्ट ढूंढने चाहिए, तो तब आप चौथी किताब, 5वीं किताब की तरफ जा सकते हो। तब आपके पास ऑप्शन देखो, JL मेहता की है, मध्यकालीन भारत का बृहद इतिहास, JL मेहता की। मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ JL मेहता, ठीक है। इनकी किताब काफ़ी पॉपुलर किताबें हैं, मैंने सुना है इनके बारे में। तो इनकी भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड आती है। तो आप भाग सेकंड, थर्ड वाली देख लो या सेकंड वाली देख लो, जो आपकी इससे मिलती जुलती ना हो सतीश चंद्रा वाली से, समझ गए। जितना तो सतीश चंद्रा से कवर हो रहा है, लेकिन अगर उससे अतिरिक्त अगर इन तीनों में से कोई सी बुक में मिल जाता है तो आप एक बुक को ही फॉलो कर सकते हैं इनमें से, या आप सतीश चंद्रा की छोड़ के जो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, आप सीधा JL मेहता की ले सकते हैं सिंगल। आपको फिर कोई दूसरी अन्य कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या दूसरा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हरीशचंद्र वर्मा की, मध्यकालीन भारत भाग फर्स्ट, मध्यकालीन भारत भाग सेकंड। तो ये 2 बुक्स भी आपके काफ़ी काम की हो सकती हैं, समझ गए। तो मेरे हिसाब से 3 या 4 किताबों से ज़्यादा मत उठाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है यार, ज़्यादा किताबें देख के भी पढ़ने का मन नहीं करता, समझ गए। और समय इतना ही कम रहता है कि मेरे हिसाब से इतनी किताबें भी होना बहुत ही मुश्किल है। आपको तो खाली वो चीज़ें ढूंढनी है जितनी सिलेबस के अनुसार आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, आपको उतनी जानकारी। लेकिन रिसोर्सेज क्या है उन जानकारियों, कहाँ से निकालें वो जानकारी, वो इन्हीं किताबों से निकालेंगे, समझ गए। तो ये वो किताबें हैं जिनसे सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, वही किताबें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ गए। चलिए, मध्यकालीन का मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट कि आप इतनी किताबें फॉलो कर सकते हैं। 2 अन्य जो लास्ट में बताई वो तभी करनी है जो अगर आपकी ऊपर सतीश चंद्रा भाग फर्स्ट और भाग सेकंड नहीं लेनी है, तभी उन दोनों पे जाना आप, समझ गए। तब आप JL मेहता पे जा सकते हो और हरीशचंद्र वर्मा पे जा सकते हो। अगर JL मेहता भी नहीं लेनी तब हरीशचंद्र वर्मा। ऐसा नहीं कि आपने तीनों उठा ली, 6 किताबें तो यही हो रही हैं, समझ गए। इस तरीके से नहीं करना है। अच्छा, आधुनिक भारत के लिए बात करते हैं। आधुनिक भारत के लिए सबसे पहले वही है जो सेम इन पे था, बिपिन चंद्रा की। आप ओल्ड NCERT उठा लो या आप स्टैंडर्ड में उठा लो बिपिन चंद्रा की, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम ही मैटर है, मैंने वीडियो को रिव्यू करे हुए हैं, पीछे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिपिन चंद्रा की आप उठा सकते हैं, ब्लैक स्वान जो आती है, समझ गए। इसके साथ एक न्यू NCERT जो 12th क्लास की आती है, ये तीनों 12th क्लास की NCERT है जो न्यू NCERT मैंने आपको ऊपर से नीचे तक बताई है, समझ गए। तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये है भाग थर्ड, समझ गए। तो इसको भी मैं इसको आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, कि इसको पढ़ो आप न्यू NCERT को, ठीक है, जिसकी हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए। अच्छा, फिर इसके बाद एक आधुनिक भारत के लिए आप पढ़ोगे बिपिन चंद्रा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष। एक ये भी बुक है, ये भी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं है, ये पतली पतली बुक्स है।
और थोड़ा थोड़ा आपको उतना उतना इनमें से देखना है जितनी जितनी जानकारी आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 5 किताबें 6 किताबें बता रहा हूँ आप लोगों को तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में, जितना सिलेबस कवर हो जाए। और जितने PYQ आप देख रहे हैं पिछले विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनसे उनके आंसर के लिए जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताबें पढ़ के बैठ जाओ, तब तो आप 2 साल में भी कवर नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो बिपिन चंद्रा की एक आती है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, मैंने बता दिया। बिपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद का भारत, ठीक है। चौथी किताब है बिपिन चंद्रा आज़ादी के बाद का भारत, ये भी अनिवार्य है, इसको भी ले लेना, ठीक है, अच्छी है। प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय की एक ये आती है, ठीक है, ये भी खरीद लेना। प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय की, ठीक है। और ये तो हो गए आपकी 5 किताबें, ठीक है। अब इनके साथ एक किताब आपको ऐसी ढूंढनी है, 6वीं किताब, जो आधुनिक भारत का इतिहास के लिए उपयोगी हो। अब कौन सी ऐसी उपयोगी हो सकती है, तो मैंने एक अच्छी या फेमस किताब इसमें चूज़ करी हुई है। आप चाहे तो इसको मेरे हिसाब से अपने हिसाब से चूज़ करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ गए। क्योंकि एक मैंने करी हुई है BL ग्रोवर सर की बुक आती है, आप उस बुक को देख सकते हैं। वो काफ़ी लोगों ने मेरे हिसाब से उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो BL ग्रोवर की बुक आती है, आप देख लेना ऑनलाइन में जाके या कहीं भी जाके रेटिंग देख लेना, अच्छी रेटिंग है, किताब में कोई शिकायत नहीं है, अच्छी किताब है। आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि BL ग्रोवर सर की किताब ऐसी है जिसकी रेटिंग अच्छी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। किताबें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये मैं एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो BL ग्रोवर सर की आप खरीद सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। पहले आप ये, और ये जो 5 किताबें मैंने शुरू के बताई हैं ये पतली पतली किताबें हैं, इनमें पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है, शुरू में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, ठीक है, तीनों काल आपके हो गए इसमें। अब बात कर लेते हैं विश्व इतिहास का। तो विश्व इतिहास के लिए क्या आप पढ़ेंगे, देखो विश्व इतिहास के लिए आप कुछ मत करो, आप एक ओल्ड NCERT आती थी समकालीन विश्व का इतिहास बाय अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव की समकालीन विश्व का इतिहास उठाओ, और अगर इन केस आपको समकालीन विश्व का इतिहास नहीं मिलती है तो अर्जुन देव की समकालीन विश्व का इतिहास आती है, उसको ले लो। एक दूसरी ले लो आप जैन और माथुर सर की, जैन और माथुर सर की। मेरे हिसाब से ओल्ड NCERT अगर मिल जाए अर्जुन देव की तो वो ले लेना, मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, मैंने देखी थी, ठीक है। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। बाइंग लिंक मैं सारी किताबों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और आधुनिक विश्व इतिहास के लिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि 1500 से 2000 तक जैन माथुर सर की बुक आती है, इसको ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, सीधी बात है कि इससे पूरा हो जाता है। बुक काफ़ी मोटी बुक है ये, समझ गए, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही कवर करना है जितनी आपको जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताब ही पढ़ रहे हैं, समझ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अदर ऑप्शन पे जा सकते हैं, दीनानाथ वर्मा की और शिव कुमार सिंह की आती हैं। दीनानाथ वर्मा की देख लेना, नेट पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं कि जो बुक आप लोगों को बताई जा रही है क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। आप इस तरीके से भी रेटिंग कर सकते हैं, समझ गए। तो दीनानाथ वर्मा की आप देख सकते हैं, शिव कुमार सिंह की एक बुक आती है वो भी आप देख सकते हैं। विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, हाँ ये वाली किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह की विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, भाई साहब ये बुक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ये बुक आप खरीद सकते हो। आप अगर जैन माथुर की नहीं खरीदोगे तो ये वाली जरूर खरीद लेना, विश्व इतिहास का सर्वेक्षण। मेरे हिसाब से इससे भी बेहतर बुक मुझे ये लगी, क्योंकि ये कम मोटी है, समझ गए। और दूसरी बात, इसमें जो नई प्रवृत्ति क्वेश्चनों की है उस तरीके से इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आए भी थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब विश्व इतिहास का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको कि विश्व के लिए क्या चाहिए, आधुनिक के लिए क्या चाहिए, मध्यकालीन के लिए क्या चाहिए, प्राचीन के लिए क्या चाहिए। अब रही बात, बच गया लास्ट में एक ऐतिहासिक मानचित्रावली, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट भी आपको होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि कई लोग बताते ही नहीं है कि हमें एक मानचित्रावली भी चाहिए, समझ गए। सब किताबें तो बता देते हैं कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताते ही नहीं है, जो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मानचित्रावली भी बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है।
तो उसके लिए एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की ऐतिहासिक मानचित्रावली, तो ये आप ज़रूर परचेज़ कर लेना, क्योंकि इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें काफ़ी डेटा है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसको खरीद लेना, ऐतिहासिक मानचित्रावली स्पेक्ट्रम की। और दूसरी अदर ऑप्शन है महेश कुमार बर्णवाल सर की ऐतिहासिक मानचित्रावली। तो दोनों में से कोई एक खरीदोगे, ऐसा नहीं है कि दोनों उठा के रख दिया, समझ गए, दोनों में से कोई एक खरीद लेना। तो ये रही आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट। आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, समझ के। और अगर कुछ भी वीडियोस में छूट गया होगा ऐसा तो इम्पोर्टेंट, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इन बुक्स के सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे वो मैं नहीं जानता, ठीक है। किसी को सही भी लग सकती है, किसी को नहीं भी लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग, बेहतर होगा कि आप लोग, अगर आपके साथ कोई हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं जो कोई पुराने एक्सपीरियंस वाले हैं, जैसे काफ़ी टाइम से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं दिल्ली में, तो अगर कोई जानने पहचान में है तो उनसे भी थोड़ा सा आप सजेशन ले सकते हैं कि क्या आप इन किताबों को बाय करें जो ये बताई जा रही हैं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके आप कोई किताब परचेज कर लें, समझ गए। तो थोड़ा सा जानकारी उनसे भी ज़रूर लीजिए जो आपको गाइड कर सके इस मामले में, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से भी पूछ लिया, ठीक है। किसी का हिंदी साहित्य है तो हिस्ट्री के लिए आपको नहीं बता सकता है कौन सी बुक, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल वाला तो इनको पढ़ रहा है पहले से, उसको पता है कौन सी बुक ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो रिसर्च करता है उस चीज़ पे। जो ज़्यादा रिसर्च करता है उसको ज़्यादा जानकारी होती है किसी चीज़ की, समझ गए। तो इस तरीके से। बाकी मैं आपको ये एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप लोग NCERTs वगैरह पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मेरे हिसाब से NCERT उचित होती है। किसी कोचिंग वगैरह के नोट्स भी काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छे साबित होते हैं अगर किसी कोचिंग संस्थान के अगर नोट्स वगैरह भी ले लेते हैं आप लोग। बाकी PYQ पे ज़्यादा फोकस रखना। और अभी तो फिलहाल जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी निकट ही है, और कितने दिन बचे हैं कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो प्रीलिम्स में लगे होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल ये थी हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।